नमस्कार दोस्तों, यहाँ पर लेटेस्ट और बड़ी महत्वपूर्ण अपडेट हो जाती है आप सभी को लेकर के, यानी शिक्षक भर्ती 68,500 को लेकर के आज जो कोर्ट में सुनवाई उसको लेकर के हम जानने वाले हैं। लीगल टीम के द्वारा जो प्रयास किया गया था चंदे इकट्ठा करने के बाद कि आज सुनवाई हो जाए, पासिंग मार्क 30-33% हो जाए, इसको लेकर के लगातार 3-4 दिन से चंदा लिया जा रहा था, जिसकी आज सुनवाई में कई सारे वकील उतारे गए थे। सभी की नज़रें इसी पर टिकी थी कि 22 अप्रैल को जो सुनवाई होने लगी है उसमें 30-33 को जीत मिल जाएगी। लेकिन आज क्या हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या हो कोर्ट में पक्ष रखा गया, क्या क्या तथ्य रखे गए, पूरा विस्तार से यहाँ पर जान लेते हैं। सच्चाई को जानने के लिए सतीश 2.0 पर बने रहिए, वीडियो को पूरा देखिए, अपने सभी साथियों को ग्रुप में शेयर कर दिए। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आज जो सीनियर आपके अधिवक्ता थे वो सुदीप सेठ थे। उन्होंने केस को 79/2020 आलोक कुमार एंड एन अदर को अपने जूनियर काउंसलिंग के द्वारा मेंशन करवा दिया। इसी के क्रम में मनोज मिश्रा यानी महासचिव अवध बार एसोसिएशन गौरव मेहत्रा सर जी और आपके यूएसर शरण श्रीवास्तव जी, उत्सव मिश्रा जी ने केस मेंशन किया। बहस के लिए सर पूरी तरीके से तैयार थे, लेकिन आगे जिस तरीके से ये 40 प्रेस केस के बाद अपना कोर्ट नंबर 5 में आपका केस 305 पर लगा हुआ था, जिसको लंच के बाद सुनवाई का नंबर आया। अब सुनवाई आपकी जैसे ही नंबर आया उसके बाद 68,500 केस अपडेट में देखा जाए तो आज कोर्ट में अपने केस की सुनवाई शुरू हुई। जज साहब ने थोड़ी देर सुनने के बाद कहे कि पूर्व में 69,000 शिक्षक भर्ती मामला स्पेशल अपील 174/2023 अशोक यादव बनाम सरकार का फैसला सुरक्षित रखा गया है। उस फैसले के ऑर्डर आ जाने के बाद ही 68,500 केस की सुनवाई उसी के आधार पर होगी। यानी यहाँ पर 69,000 शिक्षक भर्ती 68,500 के आड़े आ गई। यहाँ पर ये जो याचिका बताई गई कोर्ट में कि 174/2023 का जो फैसला है वो रिजर्व रखा गया है। जब तक वो फैसला नहीं सुनाया जाएगा तब तक 68,500 को हम नहीं सुन सकते हैं, ये कोर्ट के द्वारा कह दिया गया। अब यहाँ पर 174/2023 जो केस है अशोक यादव बनाम सरकार का, वो फैसला जो सुरक्षित रखा गया वो केस कौन सा है? आपका ये केस हो जाता है 69 शिक्षक भर्ती रिजर्वेशन को लेकर के, जहाँ पर जब तक ये रिजर्वेशन का मामला है, क्योंकि आपको पता ही होना चाहिए शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण घोटाला हुआ है उसमें ये 68,500 का भाग ये 69 शिक्षक भर्ती माना है कोर्ट ने, तो ये 68,500 की इस खाली सीटें 69 में जोड़ी जा सकती हैं, ऐसी संभावना लग रही है। लेकिन वहीं लीगल टीम ने साफ बताया कि 68,000 शिक्षक भर्ती में अपने केस का मुख्य मुद्दा यह है कि सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या नहीं, इसी पर पूरा 30-33 का भविष्य निर्भर है। आज हमारी बहस भी इसी बिंदु से स्टार्ट हुई। कोर्ट को बताया गया कि डिवीजन बेंच ऑर्डर राघवेंद्र प्रताप सिंह 69 शिक्षक भर्ती का डबल बेंच का आदेश में कहा गया है कि शिक्षक भर्ती परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, और इस बात को सुप्रीम कोर्ट ने भी माना। जब यह परीक्षा पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है तो इसमें खेल के बीच में खेल बदलने का नियम नहीं लगेगा। चूंकि 69,000 शिक्षक भर्ती के महेंद्र पाल के ऑर्डर में जब जज साहब ओम प्रकाश शुक्ला जी ने इसे दोहरे चरित्र का माना था, अर्थात इन्होंने इसे पार्ट ऑफ सिलेक्शन माना है, इनका यह आदेश डबल बेंच में चैलेंज है जिसका ऑर्डर रिजर्व है। इसी वजह से जज साहब ने कहा है कि डबल बेंच का आदेश आ जाने दीजिए, उसके बाद आपको सुना जाएगा। यहाँ से ये स्पष्ट होता है कि आपकी जो आज कोर्ट में बताई गई रिट संख्या 174/2023 जिसको अशोक यादव बनाम सरकार का जो फैसला सुरक्षित किया गया है वो यहाँ पर पार्ट ऑफ सिलेक्शन को लेकर के है। यानी वहाँ से जब वो फैसला सुरक्षित हो जाएगा, वहाँ से आ जाएगा, उसके बाद ही 68,500 पर 30-33 को लेकर सुनवाई होगी। यानी अब ये देखना होगा शिक्षक भर्ती 68,500 परीक्षा है वो पार्ट ऑफ सिलेक्शन है या पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, क्योंकि खेल के बीच में नियम नहीं बदले जाते। यहाँ पर मामला फंसा हुआ है क्योंकि 30-33 से 40-45 कर दिया गया था। इसी प्रकार से 69 शिक्षक भर्ती में भी हुआ था, क्योंकि वहाँ तो पहले कोई पासिंग मार्क ही नहीं था, बाद में वहाँ पर 60-65 लगा दिया गया था। तो ये आपके लिए लेटेस्ट सही अपडेट हो जाती है कि 174/2023 है, उसका फैसला आने के बाद ही ये पता चलेगा ये भर्ती आपकी पार्ट ऑफ सिलेक्शन है, इसके नियम बदले जा सकते हैं या नहीं, तभी इस पर फाइनल फैसला देखने को मिलेगा। जो भी अपडेट होगी आगे समय समय पर मिलती रहेगी। वीडियो को लाइक कर दें, अपने सभी साथियों को शेयर कर दें। सभी को जय हिंद, जय भारत।